दीपावली के पावन पर्व में चलो तो हम सुनते हैं श्री लक्ष्मी की कहानी। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वह एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों से बनी थी। उसकी दिव्य गंध में समस्त वन प्राप्त सुवासित हो गया। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उनके ऊपर भौरे गुजर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उससे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला तूने आदर नहीं किया। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रमाण तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोग को कि लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। यह साफ सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए। तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करके लाख चेष्टा की, किंतु महर्षि ठस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोक की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इसी प्रकार त्रिलोक में श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर ली। देवता ने अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर में उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवता ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवता ने पुनः स्तवन किया। तब पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाएंगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर। अंत तुम्हें देवताओं को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण देवताओं की संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति के औषधि लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नागराज ने नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी कुछ की और देवताओं को मुख की ओर देवताओं को लगाया। मंथन करते समय वासुकी निश्चयाग्नि से झुलसकर सभी देवता निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विश्वित होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती रही। भक्तवत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप में देवताओं से मिलकर नागराज को खींचने में सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और देवताओं की दिखाई नहीं देता, उन्होंने मंदराचल को ऊपर दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी का बल संचार करते थे और देवताओं को शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमश कामधेनु, वारुणी देवी,
कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ जिसे नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके देवताओं दानों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पठन करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषण से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान से वंश स्थल में चली गए। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरि के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी रूप के स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वर दिया। इस तरह लक्ष्मी जी की कहानी समाप्त हुई।